नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। सो हम आज रीड कर रहे हैं कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 23। तो हमने जो पिछला सेक्शन अगर हम देखें तो लास्ट वर्सेस 16 से लेकर 22 तक हमने पढ़ा था 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति की, कैसे श्रद्धा से हम प्रेम की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो लास्ट सेक्शन में भी हमने देखा था भक्ति को ग्लोरीफाई किया था, और इवन उससे पहले भी जब हम वन आश्रम की भी बात कर रहे थे तो तब भी भक्ति को ही ग्लोरीफाई किया गया था कि हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं कि हम उससे भगवान को प्रसन्न कर सके। तो अब ये जो यहाँ पे अब थीम चेंज हो रही है। अब भक्ति ग्लोरीफाई हुई थी लास्ट सेक्शन में, लेकिन अब किसकी भक्ति करें, कौन है जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट है वर्शिप का। तो ये 23 से लेकर 29 वर्सेस तक हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में किसकी उपासना हमें करनी चाहिए और क्यों। तो मैं वर्स रिसाइट करती हूँ आज का। सत्वं रजस्तमा इति प्रकृतिर्गुणास्तेर्युक्ता परपुरुषा एका इहस्य धत्ते स्थिताद्य हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। सत्वं रजस्तमा इति प्रकृतिर्गुणास्तेर्युक्ता परपुरुषा एका इहस्य धत्ते स्थिताद्य हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। रिसाइट करना है किसी को वर्स, किसी को ट्राई करना है तो वर्स रिसाइट करना ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये भी हमारी कॉन्शियसनेस में वर्सेस जब ये जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस हैं, ये भी हमें प्यूरिफाई करते हैं। मैं ट्राई करूँ क्या माता जी? यस श्योर। सत्वं रजस्तमा इति प्रकृतिर्गुणस्तेर्युक्ता परा पुरुषा एका इहस्य दत्ते स्थित्यादय हरिविरञ्चि हरेति संज्ञा संज्ञा श्रेयासि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। थैंक यू सो मच। तो हम इसको एक बार ही समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इस वर्ड्स में। सत्वम रजस तमा इति प्रकृतिर्गुणास्तेर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये तीनों क्या है, प्रकृति के 3 गुण हैं, और इनसे युक्त होके प्रकृतिर्गुणास्ते युक्ता परा पुरुषा एका इहस्य धत्ते। और युक्ता यानी कि इनसे युक्त होकर, मतलब कि जब इन 3 गुणों को स्वीकार करते हुए एका परा पुरुषा,
कि वही एक परम पुरुष, वही परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वही एक परम पुरुष जब उनको स्वीकार करते हैं, और वो किसके लिए स्वीकार करते हैं? सृष्टि आद्य, स्थिताद्य। स्थिताद्य का मतलब है क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, और धत्ते का मतलब स्वीकार करते हैं। तो जब वो परम पुरुष, वो एक पुरुष, जब वो इन 3 गुणों को स्वीकार करते हैं तो स्थिताद्य हरि विरंची हरेति संज्ञा। तो यहाँ पे बोला है इनको अलग अलग नाम से फिर जाना जाता है। हरि विरंची हरेति संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम, कि वो इन कार्यों को करने के लिए हरि यानी कि विष्णु, विरंची यानी कि ब्रह्मा, और हरा मतलब शिव जी के रूप में वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि वही एक परम पुरुष, तो वही एक परम पुरुष डिफरेंट पर्पस के लिए वो ये तीनों गुण स्वीकार करके अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इन तीनों को गुना अवतार भी बोला जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। और हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी इस पे डिबेट रहता है कि बराबर है क्या है, हम बात करेंगे इस पे। और श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर निर्नाम स्युहा। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रेयांसी यानी कि अब उन तीनों में श्रेय क्या है? श्रेयांसी यानी कि श्रेय। तो तीनों में यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति श्रेय की प्राप्ति करना चाहता है तो फिर उसे निश्चित ही सत्व तनोर निर्नाम स्यु, यानी कि फिर उसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उसी से उसको श्रेय की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर हम याद करें तो फर्स्ट और सेकंड वर्ड्स में भी यही, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जब पूछा था तो उसमें भी यही बात हुई थी कि क्या श्रेय है। तो श्रेय यहाँ पे वही पूछ रहे हैं कि क्या श्रेय है, किसकी उपासना करें। अगर हमें श्रेय हम चाहते हैं तो फिर विष्णु की आराधना करनी है। तो बेसिकली अगर रिवाइज करें इस वर्ड्स में क्या बोला है, तो इस जगत की क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन के लिए वही एक परम पुरुष जो स्वयं भगवान है, वो श्री कृष्ण, वो अपने आप को प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं और फिर 3 अलग अवतारों में या 3 अलग रूपों में वो जाने जाते हैं। वो है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, या ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी के नाम से। तो जो हरि हैं, विष्णु हैं, वो सतोगुण को स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि के क्रिएशन वगैरह के लिए, और विष्णु पालन के लिए सतोगुण, और शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि के संहार के लिए। तो अब ये जो है सत्व तनोर, तो यहाँ पे है जो सत्व तनोर है, बिकॉज जो भगवान विष्णु हैं वो एक्चुअली, वैसे तो वो शुद्ध सत्व है, उनका जो शरीर है वो सतोगुण का नहीं है। ये सतोगुण से ऊपर जो होता है शुद्ध सतोगुण, उनका शरीर शुद्ध सतोगुण का है। और ये हम वर्स नंबर 25 में भी, अभी जो नेक्स्ट वर्सेस आएंगे उनमें भी हम पढ़ेंगे, तो कि भगवान विष्णु है विशुद्ध सत्वम है, यानी कि उनका जो शरीर है शुद्ध सत्व का है। और अगर हम बात करें इन भौतिक गुणों के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इवन सतोगुण में भी रजोगुण और तमोगुण की कंटामिनेशन है। जो इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण में भी कंटामिनेशन है, और सतोगुण भी मिश्रित है तमोगुण और रजोगुण से। और इन 3 गुणों से ऊपर भौतिक, उससे परे ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे होता है शुद्ध सतोगुण, जहाँ पे इन 3 गुणों की कोई कंटामिनेशन नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की कोई कंटामिनेशन नहीं है, और उसे कहते हैं शुद्ध सत्वा। ट्रांसलेशन: द ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर।
namely passion, goodness, and ignorance. And just for material world's creation, maintenance, and destruction. He accepts the three qualitative forms of Brahma, Vishnu, and Shiva. Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of quality of goodness. तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये वर्ड्स भी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परपट में भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आएंगी, तो हमें उनका मतलब भी समझना है कि क्या मतलब है। और फिर अगर हम देखें अब परपट में एंटर करने से पहले कि अगर कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अगर हम एनकाउंटर करते हैं तो हमें ये समझना है कि जब हम श्रीमद् भागवतम में एंटर करते हैं तो जो भागवतम है वो किसकी बात कर रही है। भागवतम में जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वो क्या है। भागवतम शुद्ध भक्ति की बात करती है और गोल जो है उसका बहुत क्लियर है, कृष्णा या विष्णु या भक्ति, और टॉप मोस्ट गोल क्या है, कृष्ण। तो हमें जो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं तो हमें उनको क्रिटिसिज्म की तरह नहीं लेना, बिकॉज़ यहाँ पे बात होगी देवी देवताओं की। तो एक्चुअली में देवी देवताओं की भी अपनी पोजीशन है, क्योंकि उन शास्त्रों में अगर उनका मेंशन है तो उसका मतलब वो भी अपनी पोजीशन उनकी है और देवी देवताओं के अगेंस्ट नहीं कुछ बोलते। बट जो भागवतम है उसका गोल क्या है, हाईएस्ट गोल क्या है, कृष्ण है। और जैसे इस्कॉन में भी अगर प्रीचर्स होते हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, भक्त बताते हैं, तो वो हमें उनका पर्पस क्या होता है हमें ये बताना कि क्या हाईएस्ट गोल है, और वो हमें बताते हैं कि व्हाट यू शुड डू और हमारी जो एस्पिरेशंस हैं क्या होनी चाहिए। तो उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है उनकी ऐसे होती है, बिकॉज़ जो हाईएस्ट गोल है भक्ति है, कृष्ण है, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके बात करते हैं। तो लेकिन फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझना कि हम एक्चुअली कहाँ पे खड़े हैं और हमारी नीड क्या है। तो हम बढ़ते हैं। मैं सोच रही थी कि पहले हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ें, तो उससे क्या होगा कि वो काफ़ी उन्होंने एलैबोरेट करके चीज़ें बता रखी हैं और फिर उससे प्रभुपाद की कमेंट्री काफ़ी इजी हो जाएगी पढ़ने में। तो आई थिंक ठीक है, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पढ़ते हैं, वो भी हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग आचार्य हैं। तो इसको हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, फिर प्रभुपाद का परपट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। The one supreme Purusha accepting the gunas of Prakriti known as Sattva, Rajas and Tamas for creation, maintenance and destruction is called Vishnu, Brahma and Shiva. The best results for devotees will come from Vishnu with Shuddh Sattva body. परपट ओके, इसका परपट थोड़ा बड़ा है। ओके ठीक है, पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। It has been explained that one should perform bhakti alone rather than karma or jnana. Similarly, one should worship Bhagwan alone, giving up worship of devtas. The Lord, although one, appears in many forms as avatara for pastimes. Thus, the 10th canto say Bahu Murti Eka Murtikam. He is one form and many forms. Srimad Bhagavatam 10th canto 40th chapter 7th verse. The avatars are of two types, which are related to Chit Shakti and those related to Maya Shakti. Those which are related to Chit Shakti, such as Matsya and Kurma, are to be worshipped. Those which are related to Maya Shakti through Sattva, Rajas and Tamas are Vishnu, Brahma and Shiva. Among them, Vishnu is to be worshipped. That is stated in this verse. तो इस वर्ष में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि
ये एक्चुअली वो एक ही पुरुष है, एक ही परम पुरुष है, एक ही भगवान है। और लेकिन उन्होंने 3 अलग-अलग अवतार लिए, अलग-अलग रूप लिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और फिर 2 तरह के अवतार वो बता रहे हैं यहाँ पे, चित्त शक्ति से रिलेटेड और माया शक्ति से रिलेटेड। तो चित्त शक्ति यानी कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बिकॉज़ जो भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं तो सब कुछ कैसे मैनिफेस्ट होता है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के, भगवान के ही निर्देश के अनुसार वो सब मैनिफेस्ट करती है, वो भगवान की ही शक्ति है। और फिर माया शक्ति कौन है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो भी भगवान के निर्देश के अनुसार ही ये सब भौतिक संसार है उसको संचालन करती है। तो जो भी भगवान के जो भी विस्तार हैं, इवन हम भी भगवान के एक्चुअली में विस्तार हैं, जो लेकिन जो विष्णु तत्व हैं, जब भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं तो भगवान के अलग अलग शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, तो उनकी उनकी वजह से अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो जो जो भगवान के डायरेक्ट एक्सपेंशंस हैं या फिर उनके एक्सपेंशन के एक्सपेंशन हैं, उनके विस्तार के विस्तार हैं, वो सब आते हैं विष्णु तत्व में। तो ये यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मत्स्य, कूर्मा, ये सब जो भी विष्णु तत्व हैं वो भगवान के ही बराबर हैं। डिफरेंस क्या है? जैसे एक कैंडल, मेन कैंडल है और बहुत सारी कैंडल्स हैं, वो एक मेन कैंडल यानी कृष्ण, वो बहुत सारी कैंडल्स को जला रही है। तो जब सब कैंडल जल जाती हैं तो एक जैसी लगती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं लगता। तो जो भी भगवान के विस्तार हैं उनमें भगवान की जितनी ही पोटेंसी है, सेम ऐश्वर्य शक्ति है। थोड़े टेक्निकल डिफरेंसेस हैं बट इट्स ओके, वो सब बराबर हैं, अभी के लिए हम ये मान लें। Even though there is only one Purusha or Adi Purush in the universe for creation, maintenance and destruction, Stitadya of universe, Asya, the Lord joined with Sattva, Rajas and Tamas, except the names Vishnu, Brahma and Shiva. The Sandhi in Harete is poetic license. The Lord is described as Param, beyond, because he is linked with the Gunas by his inconceivable energy. He is situated separately from them, untouched by them. Among those forms, Vishnu will bestow the desired results to the devotees. श्रेयांसी। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो ऊपर बोला था 3 गुणों से युक्त होकर, तो जो विष्णु है, विष्णु ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज परमा यानी कि बियॉन्ड, यानी कि वो 3 इवन विष्णु हैं वो सतोगुण को स्वीकार करते हैं, लेकिन ही इज़ अनटच्ड बाय देम। अनटच्ड बाय देम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पानी में जाके भी कोई नहीं भीग रहा, तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि पानी में जाके कोई ना भीगे? पॉसिबल है? नो माता जी। पॉसिबल है मटेरियल वर्ल्ड में, हम सबमरीन में जब जाते हैं तो पॉसिबल है ना। तो ऐसे ही जब हम अपने जुगाड़ कर लेते हैं कि अलग अलग, हम बोट में बैठे हुए हैं, पानी में हैं, लेकिन फिर भी हम भीगते नहीं हैं, सबमरीन तो फिर भी पानी के बिल्कुल अंदर है, फिर भी नहीं भीगते। तो जब विष्णु है वो सतोगुण को स्वीकार करते हैं तो he is completely untouched by them because of his unconceivable energy, sorry, inconceivable का मतलब होता है जो समझ नहीं सकते। तो भगवान के लिए सब कुछ संभव है। कि जैसे अब एक मैग्नेट है और बहुत सारे कील हैं, तो अगर हम मैग्नेट को ऊपर सरफेस के ऊपर लेके जाएं तो कील नीचे नीचे मूव होंगे, टच नहीं हो रहे वो उस मैग्नेट से, लेकिन वो मैग्नेट उनको मूव कर पा रही है। तो ऐसे ही जब मटेरियली ये पॉसिबल है तो भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है जिससे भगवान हर असंभव कार्य भी कर सकते हैं। ईशोपनिषद में आता है कि भगवान अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, भगवान पास भी हैं, सेम टाइम पे भगवान दूर भी हैं। तो वो पॉसिबल है, भगवान एक टाइम पे
अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। जैसे वो 16,108 रानियाँ थी, वो जब नारद जी गए तो उन्होंने देखा भगवान एक टाइम पे, सेम टाइम पे। तो नारद जी को भी कोई वो जाने में कोई इतना टाइम नहीं लगता है, उनको भी, वो भी मन की गति से, उससे भी फास्ट नारद जी एक महल में गए, फिर दूसरे महल में, तो सेम टाइम पे भगवान डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे थे और भगवान सेम टाइम पे प्रेजेंट थे। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो भगवान इस सतोगुण को स्वीकार करते हैं पालन के लिए, लेकिन ही इज़ अनटच्ड बाय देम। Among these forms, Vishnu will bestow the desired results to devotees, श्रेयांसी। और इन सब में से अगर विष्णु की पूजा करेंगे तो हमें श्रेय, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि श्रेय क्या है। अगर किसी को ये जानना है कि श्रेय क्या है, तो जो पूछा था उन्होंने कि सबके लिए श्रेय क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 था, सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं श्रेय क्या है। श्रेय यानी कि एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। श्रेय होता है कि जो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट करे, प्रेय होता है शॉर्ट टर्म में। जैसे एक बच्चा है, वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए श्रेय क्या है कि वो पढ़ाई करे और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाए, और उससे फ़ायदा क्या होगा, उसको अच्छा कल को जॉब वॉब अच्छी मिल जाएगी, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। प्रेय क्या है, अभी वो पढ़ रहा है लेकिन वो सोच रहा है कि मुझे अभी इंजॉय करना है, तो वो पढ़ाई छोड़ के फिर मूवी देखने जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो वो प्रेय शॉर्ट टर्म, जो थोड़े टाइम के लिए उसको एंजॉयमेंट मिलेगी, मूवी देखने जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, फ्रेंड्स के जाके गप्पे मारे, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो उसके लिए श्रेय नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में उसको हेल्प नहीं करेगा। विष्णु इज एड्रेस्ड एज सत्वा तनो। By seeing verse 25 in this chapter, this can only mean that Vishnu possesses a body of Vishuddha Sattva, not material Sattva. तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्लियर कर रहे हैं कि जो भगवान का जो शरीर है वो क्या है, सच्चित आनंद से बना है। आज सुबह ही सेम डिस्कस कर रहे थे चैतन्य चरितमृत में कि भगवान का शरीर हमारी तरह ये ब्लड और यूरिन स्टूल ये सब नहीं है भगवान की बॉडी में। भगवान का शरीर बना हुआ है ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि जो भगवान का शरीर है सत चित और आनंदमय है, और उस मटेरियल जो ये सत्व है उससे कोई लेना देना नहीं है। अदरवाइज देयर वुड बी कॉन्ट्रडिक्शन टू अदर स्टेटमेंट्स इन श्रुति एंड स्मृति। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। विष्णु इज़ वन कॉन्शियस विटनेस बियॉन्ड द गुणास। तो ये स्टेटमेंट्स शास्त्रों के रेफरेंसेस दे रहे हैं, वही सेम चीज़ प्रूव करने के लिए कि विष्णु जो है वो ये मटेरियल सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं। अब उपनिषद से बता रहे हैं सत्वादयो न शांति से यत्रा च प्रकृते गुना। विष्णु पुराण से बता रहे हैं, इसका मतलब है इन विष्णु देयर इज़ नो मटेरियल गुनास। विष्णु पुराण से बता रहे हैं हरि ही निर्गुणा साक्षात पुरुषा प्रकृते परा। विष्णु इज़ डिवॉइड ऑफ गुनास, ही इज़ ए पर्सन बियॉन्ड मैटर। और यहाँ पे बोला जा रहा है ही इज़ ए पर्सन, कि जो भगवान है वो क्या है, व्यक्ति है लेकिन बियॉन्ड मैटर। नेक्स्ट पैराग्राफ। Though Vishnu is involved with material sattva guna, he is not contaminated by it. Vishnu would not take up material body of sattva, since sattva has quality of revelation or knowledge and indifference to enjoyment. Sattva should not eclipse the spiritual manifestation of eternity, knowledge and bliss. तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो विष्णु है, जो भगवान विष्णु हैं, वो ये तीनों गुणों से परे हैं। बिकॉज सतोगुण में भी क्या है, जो हमारा मटेरियल सतोगुण है उसमें क्या होता है कि हम लोग को नॉलेज रिवील होती है,
हम लोग थोड़े पीसफुल होते हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स, भगवान के बारे में सुनने के लिए रेडी। और फिर थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा ठीक होता है, पीसफुल होता है, क्लेanलीनेस में होते हैं, तो इसलिए वो इन्जॉयमेंट टेंडेंसी नहीं होती है इतनी सतोगुण में। Rajas is agitating and causes addition, creation, and tamas is obscuring and causes subtraction, destruction. तो रजोगुण से क्या होता है, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, लास्ट सेक्शन में चैप्टर नंबर 3 के। तो ये जब काम उत्पन्न होगा तो काम से क्या होगा, फिर आगे क्रिएशन, सृष्टि क्रिएट होगी। फिर तमोगुण से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, इग्नोरेंस आती है, और उससे क्या है, डिस्ट्रक्शन। तो जो रजोगुण में व्यक्ति बड़े पैशनेट होते हैं कि ये करना है, वो करना है, और उनके अंदर थोड़ा जुनून रहता है। और तमोगुण में वही इग्नोरेंस की वजह से वो थोड़ी तोड़ फोड़ वाली प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इससे जो ब्रह्मा है वो एक्सेप्ट करते हैं, ब्रह्मा और शिवा रजोगुण और तमोगुण को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज ये गुण क्या कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं। लिखा है ना कि सत्वा शुड नॉट एक्लिप्स द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ एटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। क्योंकि जब सतोगुण में होते हैं तो हम ये चीज़ें रियलाइज़ कर पाते हैं। अंदर रूम में चले जाओ, ओके। ये तो सत्वा, तो ये रजोगुण और तमोगुण में ये कवर हो जाता है एक्चुअली। Thus rajas and tamas will disturb and cover bliss. Thus Brahma and Shiva accepts bodies of rajas and tamas because those guna eclipse bliss. They have bodies composed of gunas, whereas Vishnu do not. This is the logical explanation. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो विष्णु हैं वो ये 3 गुणों से परे रहते हैं, और ब्रह्मा जो है वो जीव तत्व है, शिवा जो है जीव और भगवत तत्व के बीच में है, तो भगवत तत्व के ही बराबर हैं जो शिवा है। अभी आगे बताएंगे ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। माता जी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा एलिबरेट करोगे? ओके, थोड़ा सा स्लो करिए क्या। ओके, तो बेसिकली इसमें वो कहना चाह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि बेसिकली जब सतोगुण में होते हैं तो हम थोड़ा जो नॉलेज के लिए नॉलेज हम ले पाते, हम रेडी होते हैं, हम थोड़े ब्लिस में भी होते हैं, मतलब थोड़ा हम, बिकॉज़ हमारा जो माइंड है पीसफुल होता है, सात्विक होते हैं, तो उससे क्या होता है, एक सेकेंड अंदर पापा के पास चली जाओ, ठीक है, उनसे पूछ ले। सॉरी। तो उस समय सतोगुण में नॉलेज भी इल्यूमिनेट होती है, थोड़ा सा मन में शांति की वजह से थोड़ा सा ब्लिसफुल भी होते हैं। लेकिन जो ये रजोगुण और तमोगुण है, रजोगुण में हम रेडी नहीं होते। रजोगुण और तमोगुण क्या होता है, कवर कर लेता है हमारी नॉलेज को, और बिकॉज माइंड क्या होता है, एजिटेटेड रहता है। और यही सृष्टि का, इसी से ही सृष्टि का ये प्रिंसिपल वो क्रिएशन हो रहा है, बिकॉज क्रिएशन के लिए रजोगुण चाहिए। जब रजोगुण किसकी वजह से रजोगुण में क्या होता है, काम उत्पन्न होता है। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी इसको स्वीकार करके फिर रजोगुण को स्वीकार करते हैं और सृष्टि को क्रिएट करते हैं। और फिर तमोगुण यानी डिस्ट्रक्शन। और तमोगुण में भी हम देखते हैं कि या तो हम इग्नोरेंस में होते हैं, या तो हमारी थोड़ी जो मेंटालिटी होती है, या तो हम बिल्कुल ही वायलेंट होते हैं एकदम, और फिज़िकली भी अटैक कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वायलेंस होता है वो हमारे अंदर, या फिर वो हमारे अंदर हम ले लेते हैं वायलेंस को, कि हम अपने आप को कोसना वो, और परेशान होकर डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो जो ये रजोगुण और तमोगुण है बेसिकली हमारी नॉलेज को और हमारे जो ये ब्लिस को है ये कवर कर लेता है। लेकिन सतोगुण में हम थोड़े लेवल पे, फुल नहीं, थोड़े लेवल पे हम स्पिरिचुअली भी फील कर पाते, बिकॉज माइंड पीसफुल होता है, और हम वो नॉलेज ले पाते हैं, ब्लिसफुल भी थोड़ा पीसफुल फील कर पाते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा और शिवा हैं
तो उन्होंने ये दोनों रजोगुण और तमोगुण स्वीकार किए हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो विष्णु है, विष्णु अनटच्ड है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्रह्मा जी रजोगुनी और शिव जी तमोगुनी है, नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये गुण स्वीकार की है फॉर ए पर्पस, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के लिए। ओके। तो माता जी फिर सत्व गुण जो हम बोलते हैं, लाइक हमेशा से बोलते कि विष्णु रिप्रेजेंट्स, और व्हाट डू यू कॉल इट, सो वो फिर क्या है? जो अब जब हम बात करते हैं विष्णु की, भगवान विष्णु या कृष्ण की, तो उनके साथ सत्व नहीं, शुद्ध सत्व आता है। बिकॉज ये वर्स नंबर 25 में भी पढ़ेंगे, और साथ में यहाँ पे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट हाउएवर दैट द कौन सा मैं ओके, ये मैंने भी पढ़ा नहीं है। तो जो विष्णु है ना, वो शुद्ध सत्व में रहते हैं, वो कभी मटेरियल सतोगुण उनको टच नहीं करता। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हमारे समझने के लिए, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर हम ऊपर से मूव करते हैं किसी सरफेस पे भी रखकर, तो नीचे अगर कील है वो खुद मूव हो जाते हैं मैग्नेट के साथ साथ। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि वो पानी में रहकर भी भीग नहीं रहे हैं। सतोगुण को वो आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, लेकिन वो उसको सतोगुण उनको टच नहीं करता। और विष्णु हमेशा शुद्ध सतों में रहते हैं। शुद्ध सत्व यानी कि जो इन 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे है, उसमें रहते हैं। ओके ओके, अभी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और क्लियर होगा। अभी आगे प्रभुपाद का भी पर्पट है, उसको भी, इस वर्स को थोड़ा मैं स्लो ही चलूँगी, और कोई नहीं, टाइम लग जाए, इट्स ओके। ओके, Vishnu is without gunas, since by being manifest form of sattva, he accepts proximity to sattva. तो कई बार हम सुनते हैं, बोलते हैं, जो ये मायावादी है वो भी बोलते हैं कि विष्णु जो है निर्गुण है। तो एक तरह से ठीक है, भगवान विष्णु निर्गुण है। निर्गुण इस वे में है कि वो मटेरियल, ये भौतिक सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण उनमें नहीं है। और यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि निर्गुण उस वे में है, बिकॉज भगवान एक व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति हैं तो उनका रूप भी होगा और उनका गुण भी होगा। और ही एक्सेप्ट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू सत्वा। अगर ये नहीं भी समझ आए कमेंट्री तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऊपर से भी जा रही है तो इट्स ओके। हम पढ़ के प्रभुपाद का पर्पट पढ़ के उसको हम डिटेल में समझेंगे। हम फिर भी पढ़ लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, इट इज़ प्योरीफाइंग। तो भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं, वो सतोगुण से बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन वो सतोगुण से इन्फेक्ट नहीं होते। सतोगुण को वो उससे, उसके अंडर नहीं आ जाते, क्योंकि वो हमेशा उससे ऊपर शुद्ध सत्व में रहते हैं। Thus he carries the function of protecting the universe, but does this with no contamination of qualities of material sattva. One cannot say that his existence beyond the gunas is negated by his participation in the world, because he does not possess material sattva by relationship of contact or inherence. He is situated in sattva only by being next to it. It should be understood that, however, that his protection for his devotees does not arise from sattva but from शुद्ध सत्व ऑफ हिज स्वरूप। तो यहाँ पे एसेंस ये है कि जो विष्णु है वो क्या कर रहे हैं, वो शुद्ध सत्व में है, वो उनका स्वरूप है विष्णु का। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल के लिए हम इसको इतना ही समझते हैं, इसको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो विष्णु है, इवन दो वो सतोगुण स्वीकार कर रहे हैं, वहीं एक परम पुरुष भगवान कृष्ण गुणावतार में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में। और वो विष्णु वैसे वो शुद्ध सतों में हमेशा रहते हैं, लेकिन वो मटेरियल सतोगुण स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ उसके क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन वो उनको डोमिनेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो शुद्ध सत्व में है।
क्योंकि उन्होंने पालन के लिए ये सतोगुण लिया है, लेकिन उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है भगवान विष्णु। तो हम आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मा इज जीवा सिंस ही इज हिरण्यगर्भा with a material body made of Mahatattva. The distinction between the Supreme Brahman and Brahma is based on the context of descriptions of Brahma, just as the identity of Brahman is confirmed Netra Anupapater. The Supreme Brahman is not a Jiva by the context of discussion in Upanishads, only because of the powers conferred by the Supreme Lord on Brahma, situated in Rajas. He is considered an अवतारा। तो अब यहाँ पे ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये समझें कि जो ये ब्रह्मा है, एक्चुअली जो ब्रह्मा है वो ये जीव तत्व है। तो 3 तत्व होते हैं, एक विष्णु तत्व है और एक जीव तत्व है और एक शंभु तत्व है। तो शंभु शिव जी। तो जो ब्रह्मा है वो जीव तत्व है, और एक तरह से गुणों की दृष्टि से देखें तो तीनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में, मगर तत्व की दृष्टि से एक्चुअली में डिफरेंस है। तो जो ये ब्रह्मा है जीव तत्व है कि शास्त्रों में आता है कि हम में से ही जो जीव हैं वो ब्रह्मा बन सकते हैं अगर 100 लाइफ टाइम्स तक हम बिना किसी दोष के अपना वन आश्रम धर्मा को फॉलो करते हैं, तो वो भी ब्रह्मा की पोजीशन ले सकता है। तो ब्रह्मा क्या है, हायर जो सबसे जो फर्स्ट लिविंग एंटिटी है, और हम सबसे बहुत ही एलिवेटेड जीव है, लेकिन वो भी जीव तत्व है ब्रह्मा। तो यहाँ पे अभी इतना समझते हैं। और ये जो महातत्व है, तो महातत्वों को बोला गया है कि इंटेलिजेंस, टोटल इंटेलिजेंस बोला जाता है। ये एक्चुअली 2nd कैंटो में वो आता है कि जब ये क्रिएशन के बारे में आता है तो महातत्व यानी टोटल इंटेलिजेंस। तो यानी कि जो ब्रह्मा की जो बॉडी है वो इस महातत्व से बनी हुई है, कि यानी कि समस्त बुद्धि तत्व से ब्रह्मा की बॉडी बनी है। तो ब्रह्मा और हम में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो भले वो जीव तत्व हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर क्या है, बुद्धि तत्व से बना हुआ है। और जो ब्रह्मा हैं वो भगवान के क्या हैं, डिवोटी हैं, वो भी भगवान के सबसे बड़े डिवोटी हैं। और अगर हम ब्रह्म संहिता देखें, अगर हम ब्रह्मा का भी कैलिबर देखें, तो ब्रह्मा ऐसे कोई छोटे मोटे वो नहीं हैं। अगर हम देखते हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन के लिए ब्रह्म संहिता की प्रेयर्स गाई थी। उसमें से हमारे पास केवल 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर के वर्सेस हम पढ़ते हैं। तो अगर उसकी भी कमेंट्री हम देखेंगे ना, तो बहुत टेक्निकल है, वो भी समझना बहुत मुश्किल है। इवन ब्रह्म संहिता भी जो है उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो जो ब्रह्मा जी का कैलिबर है, तो वो ब्रह्मा जी बहुत उनका हाई कैलिबर है, वो हमारी तरह नहीं है। भले ही जीव तत्व की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बहुत एलिवेटेड सोल है ब्रह्मा जी भी। फिर यहाँ पे वो ब्रह्म संहिता का दे रहे हैं, भास्वान यथा सम सकलेषु निजेषु तेजा श्रियं कियात् प्रत्याति अपि त्वादत्रा ब्रह्मा य एष जगदान्ध विधानकर्ता गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आई वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड गोविंदा हु बिकम्स Brahma, the creator of universe, by bestowing the powers to that jiva, just as the sun displays small portion of its powers of heat and light in all the sun stones which represent it. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं उन गोविंद को भजता हूँ कि
जो सूर्य की तरह है, और जैसे सूर्य की तरह जो सूर्य होता है, जो ये सूर्य मणि होती है, सूर्य की जब रोशनी सूर्य मणि में पड़ती है तो सारी वो सूर्य की शक्ति सूर्य मणि उसी से ही प्रकाशित होती है। तो वो कह रहे हैं ऐसे भगवान जो सूर्य के समान हैं, और जिनकी पावर से जो जो वो कह रहे हैं दी बाय बेस्टोइंग हिज पावर्स टू जीवा, कि जिनकी पावर से मैं ये सब क्रिएशन कर पा रहा हूँ, मैं उन परम पूज्य भगवान गोविंद की मैं पूजा करता हूँ। अब यहाँ पे वो शिव जी की बात कर रहे हैं, तो हम इतना ही पढ़ते हैं बस। यहाँ पे शिव तत्व की एक बारी बात करते हैं, फिर प्रभुपाद के परपट पे चलते हैं। Because Shiva is not a jiva, he is considered to be supreme lord associated with the gunas. Thus it is said that क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु य सम्भूतामपि तथा समुपैतेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आई वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड गोविंदा हु बिकम्स द फॉर्म ऑफ शिवा, हु इज सेड टू बी नॉन डिफरेंट फ्रॉम गोविंदा, but who is also different because of his contact with the transformations of Prakriti, just as milk becomes yogurt, which can be said to be non-different from its cause but acts in a different manner. ब्रह्म संहिता। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये शिव जी के बारे में बोल रहे हैं कि जो भगवान शिव हैं, ही इज़ नॉन डिफरेंट फ्रॉम गोविंदा, वो भी भगवत तत्व के क्लोज ही हैं, बट वो डिफरेंट कैसे हैं? डिफरेंट ऐसे हैं जैसे दूध और दही में फ़र्क है भी और नहीं भी, क्योंकि जो दोनों का जो मेन तत्व है वो दूध है, दही से ही एक्चुअली दूध बन रहा है, लेकिन वापस दही से दूध नहीं बन सकता, दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। तो यही डिफरेंस भगवान कृष्ण और शिव जी में है कि जैसे कि वहीं से एक्चुअली हम अगर देखेंगे शिव जी के बारे में तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है। ये शंभू जो है, तो जो ये मैं प्रेजेंटेशन पे एक बारी जाती हूँ। तो थोड़ा सा शिव तत्व के बारे में बात करते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं, मैंने बताया कि वो जीव तत्व हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मा जी में मतलब मैक्सिमम भगवान की 78% क्वालिटीज़ मैक्सिमम ब्रह्मा जी में है, जो सबसे ज़्यादा क्वालिटीज़, और हम जीवों में भी 78% तक माइन्यूट लेवल में भगवान की क्वालिटीज़ हो सकती हैं। एक सेकेंड, क्या क्या कह रही है? तो अगर हम देखें तो एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, सदा शिव है, वैकुंठ लोक में सदा शिव है। ये जस्ट अगर नहीं भी समझ आए तो भी इट्स ओके, जस्ट बताने के लिए कि क्या डिफरेंस है, क्या है, कैसे शिव जी आ रहे हैं। तो सदा शिव क्या है, वो बेसिकली वैकुंठ में है, वो भगवान विष्णु महाविष्णु का ही वो अवतार है, लेकिन वो विष्णु तत्व है, ये जो सदा शिव है। और जो भी विष्णु तत्व हैं उनके अंदर, सबके अंदर भगवान विष्णु तत्व के अंदर भगवान कृष्ण के सेम ऐश्वर्य और उनके सेम पोटेंसी, वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी भगवान ही है। जो भी विष्णु तत्व हैं वो सारे भगवान ही हैं। तो ये सदा शिव स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो जब इनको अब ये क्रिएशन कैसे होती है, हम प्रभुपाद के परपट में पढ़ेंगे, प्रभुपाद बताएंगे कि कैसे जो भगवान हैं, भगवान से कृष्ण से बलराम से फिर चतुर्व्यूह विष्णु आ रहे हैं, और चतुर्व्यूह विष्णु में से जो फर्स्ट संकर्षण है उनमें से नारायण, फिर नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु, फिर सेकंड संकर्षण से आ रहे हैं महाविष्णु, फिर महाविष्णु आगे क्रिएशन कर रहे हैं। 3 विष्णु फीचर्स में, वो हम प्रभुपाद के परपट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये वही महाविष्णु हैं, ये सदा शिव हैं। तो जब इनको क्रिएशन करनी होती है
तो फिर ये दृष्टि ये इशारा करते हैं, और ये जो रमा देवी है वो समझ जाती हैं कि भगवान को अब क्रिएशन करनी है। तो भगवान डायरेक्ट दृष्टि, ये बिकॉज भगवान का ये मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है, वो उनकी जो दृष्टि है वो डायरेक्ट उस पर माया देवी पे नहीं डालते। तो रमा देवी की एक्चुअली शेडो पोटेंसी है, एक तरह से रिफ्लेक्शन है ये माया देवी, जिसको दुर्गा देवी भी बोलते हैं। तो ये जो उनकी दृष्टि है, भगवान की दृष्टि है, उसको हम कहेंगे कि उससे शंभू निकलते हैं। वो शंभू क्या है? वो शिव है, क्योंकि जब भगवान को क्रिएशन करनी होती है तो शंभू कांटेक्ट करते हैं माया देवी से। तो वो माया देवी से कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो हर ब्रह्मांड में शिव, और यही शंभू से रुद्र आते हैं। ये रुद्र आते हैं, 11 रुद्र आते हैं, और शिव आते हैं। और ये शंभू कहाँ से आ रहे हैं? ये सदाशिव की एक्सपेंशन है। फिर यहीं से ये शिव आ रहे हैं, और यहीं से 11 रुद्र आते हैं। और फिर ब्रह्मा जी 3rd कैंटो में भी बताते हैं कि जो 11 रुद्र, उनको ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। तो फिर ये शंभू के रूप में जो इनकी दृष्टि है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्शन, शंभू इनका ही प्रतिबिंब है। तो शंभू फिर माया देवी के साथ सृष्टि करते हैं, और फिर यही शंभू और माया देवी, यही शिव पार्वती बन के हर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। तो ऐसे क्रिएशन होती है। और फिर इसके साथ साथ जीव, काल और कर्म, ये सब इनके साथ साथ इनकी दृष्टि में वो सब उस ब्रह्मांड में जाते हैं। तो वो क्रिएशन ऐसे होती है। तो जो शिव है, एक तरह से वो कह सकते हैं कि हम भगवत तत्व हैं, तो वो भगवान के बराबर भी हैं। और बिकॉज़ मेरी भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है और थोड़ा शिव तत्व कॉम्प्लेक्स है, तो हमें जो है भगवान शिव को क्या कहते हैं, उन्होंने, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, जो ये भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं 3 गुणों में। तो ये स्पेसिफिक पर्पस पूरा करने के लिए ये भगवान अपने आप को शंभू या फिर आगे शिव के रूप में ये सब की वो एनाइलेशन, तो उनका ये एक पर्पस है, उसके लिए वो करते हैं। तो ये बीच के हैं, मतलब ना, ये जीव नहीं है। ब्रह्मा कोई भी बन सकता है। हम लोग बहुत पुण्य कर्म करके और ऑस्टेरिटीज, तपस्या करके ब्रह्मा बन सकते हैं, लेकिन शिव नहीं बन सकते। शिव कहाँ से आ रहे हैं? ये सदा शिव की एक्सपेंशन, ये सदा शिव यानी कि जो विष्णु तत्व हैं, उनसे ये शंभू आ रहे हैं, और फिर शंभू से शिव आ रहे हैं। तो ये वही श्लोक नहीं, ओके ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वो डिफरेंस बता रहे हैं ब्रह्मा जी की, जो शिव जी जो हैं, और तो एक तरह से शिव को भी ईश्वर बोला जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं, सम से दैट ब्रह्मा एंड शिवा, सम से दैट ऑफ ब्रह्मा एंड शिवा, शिवा इज़ द ईश्वर और सुप्रीम लॉर्ड, अदर से दैट ही इज़ कनेक्टेड विद द गुनास। दे एक्सप्लेन एज फॉलोज, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट योगा मीन्स कनेक्शन बाय, छोड़ो ये रहने दो। तो बेसिकली शिव को भी कई बार ईश्वर इसलिए बोला जाता है बिकॉज एक तरह से भगवान जो शिव हैं वो भी इस जो भौतिक प्रकृति है वो भी उसको कंट्रोल करते हैं, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है। बिकॉज अल्टीमेटली वो भगवान ही अपने आप को, देखा जाए तो तीनों में तीन, इनको ब्रह्म संहिता में गुना अवतार बोला जाता है। तो भगवान ही अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, और फिर भगवान ही आगे सदाशिव जो विष्णु है, विष्णु से फिर शंभू, फिर वही शिव और पार्वती बन के जा रहे हैं। तो उनका रोल है, ये शिव जी का रोल है मोड ऑफ इग्नोरेंस, और वो इंचार्ज हैं इस फॉल्स ईगो के। और फिर वो आगे फिर रुद्र के जो आगे वो 11 रुद्र हैं, वो ठीक है, उसको रहने दो। एंड इसके अलावा माता जी सॉरी, यस लेकिन ना ये थोड़ा हेवी हो रहा है। यस 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 यस, कोई बात नहीं, इट्स ओके। 10 मिनट्स भी रह गए, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ आ रहा तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। तो हमें बस ये समझना है, कहने का पॉइंट यहाँ पे यही है
कि ये गुना अवतार हैं, जो शिव जी भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं, वो क्या हैं, गुना अवतार हैं, भगवान के ही गुना अवतार हैं। डिफरेंट गुणों को ये धारण कर रहे हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो आज प्रभुपाद का परपट तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब हम कल प्रभुपाद का परपट पढ़ेंगे तो उससे और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो और बाकी जो ये कहने का मतलब है कि जो ये शिव जी हैं ये भी बेसिकली भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। हम अपने समझने के लिए तो हम इनको भी कई बार क्या होता है कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो वैष्णवास होते हैं जो वैष्णव वो कभी वो चींटी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो फिर वो कैसे देवी देवताओं या फिर कैसे ब्रह्मा जी या शिव जी की कैसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे? बिकॉज जो वैष्णवा है वो उनको पता है, वो ये सब समझते हैं। तो हमारे लिए अगर हैवी है तो इट्स कम्प्लीटली ओके, कम्प्लीटली फ़ाइन। तो अब हम जब पढ़ेंगे प्रभुपाद के परपट में कि मतलब बिकॉज पॉइंट यहाँ पे बताने का है कि लोग अलग अलग तरह की उपासना कर रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं अलग अलग तरह की उपासना, लेकिन जब बात आती है कि श्रेय किसकी है, किसकी उपासना श्रेय है और किसकी उपासना से हम लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे वो इस वर्स में बोल रहे हैं तो हमें विष्णु की उपासना करनी है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी एक्चुअली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कि क्या पोजीशन है ब्रह्मा जी की, शिव जी की और फिर विष्णु की, और फिर आगे ये एक्चुअली में सृष्टि हो कैसे रही है। लोग समझते हैं कि एक्चुअली ब्रह्मा जी से हो रही है, लेकिन ये सृष्टि भी एक्चुअली महाविष्णु से हो रही है। और महाविष्णु भी कहाँ से आ रहे हैं, और जो भी भगवान के विस्तार हैं, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर की कुछ कंडीशन है तो वो भगवान के विस्तार हो रहे हैं। जैसे भगवान शाश्वत हैं, वैसे भगवान के जो जितने भी अवतार हैं, विस्तार है, वो सब शाश्वत हैं। माता जी इसकी ट्री है ना कोई, आपने एक बार बताया था। यस यस। आप शेयर करोगे अगर आपके पास है तो? हाँ मेरे पास है, मैं एक मिनट देखती हूँ अगर इस पीपीटी में है। कल हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये ट्री है, ये आदि लीला, आई थिंक मध्य लीला से ली गई है। तो इसके अंदर बताया है कि जो ये भगवान सबसे ऊपर ये स्वयं रूप है, ये स्वयं रूप कृष्ण है। और फिर कृष्ण से आते हैं वैभवा प्रकाश और प्रभवा प्रकाश। तो जो ये वैभवा प्रकाश है वो क्या है, सेम भगवान का ही सॉरी मूड डिफरेंट है, मूड और बॉडीली फीचर्स इनके डिफरेंट हैं, ये बलराम जी हैं। और प्रभवा प्रकाश क्या है कि जब भगवान सेम कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, जैसे रास लीला होती है तो हज़ारों गोपियां हैं, तो हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ है, वही सेम ओरिजिनल कृष्ण मेरे साथ है। तो ये प्रभवा प्रकाश में भगवान अपने आप को सेम अपने सेम फॉर्म में सेम कृष्ण रूप में एक्सपैंड करते हैं। और वैभवा प्रकाश ये डिफरेंट मूड, बलराम जी का मूड डिफरेंट है, बलराम जी के बॉडीली फीचर्स डिफरेंट है। बलराम जी स्वयं भगवान है, लेकिन उनका भाव क्या है, सेवा भाव है, भगवान के प्रति उनका सेवा भाव है, इसलिए कई बार उनको सेवक भगवान भी कहा जाता है बलराम जी को। लेकिन वो स्वयं भगवान है, बलराम जी भी स्वयं भगवान है। तो फिर वहाँ से फिर और आगे एक्सपेंशन होती है, फिर ये सोमसा और विलासा आता है। फिर जो विलासा है, फिर उससे ये चतुर्व्यूह विष्णु आ रहे हैं, ये संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये भी भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं। ये 4 विस्तार हैं संकर्षण के रूप में। और ये बलराम जी जो हैं ये ओरिजिनल संकर्षण है, इनसे एक्चुअली बलराम जी से फिर सारे विस्तार हो रहे हैं, बलराम जी ओरिजिनल संकर्षण है। फिर ये ओरिजिनल संकर्षण बलराम जी से फिर ये चतुर्व्यूह विष्णु आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो फर्स्ट संकर्षण है इन चतुर्व्यूह में, उनसे फिर नारायण आते हैं। फिर नारायण से फिर सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं। फिर उसके बाद ये सेकंड संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। फिर वहाँ से कार्णोदक्षाई विष्णु आते हैं। कार्णोदक्षाई विष्णु कारना सागर में लेटते हैं, जिसको
कारना ओशन कहा जाता है, उसके अंदर वो लेटते हैं और वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और उतने में ही जो सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और सारे ब्रह्मांड जब वो सांस वापस लेते हैं ब्रह्मांड उनके शरीर में चले जाते हैं। टाइम मुझे देख के बता देना। एंड देन फिर ब्रह्मांड क्या है, अब ये डेड मैटर है ब्रह्मांड। तो अब इनके अंदर, क्योंकि जो डेड मैटर है, सुबह हम ये डिस्कस कर रहे थे, जैसे चेयर है, टेबल है, ये डेड मैटर है, ये अपने आप में कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो फिर ये गर्भोदक्षाई, ये उनकी एक्सपेंशन, कारणोदक्षाई विष्णु की गर्भोदक्षाई विष्णु, ये हर ब्रह्मांड में चले जाती है, उनकी सोल है एक तरह से। फिर उसमें से उनकी नाभि से वो एक स्टेम निकलती है, उसमें लोटस से ब्रह्मा पैदा होते हैं, और वो उस स्टेम के अंदर 14 लोक हैं, जिसमें से हमारा जो ये पृथ्वी है वो हमारा मिडल प्लैनेट है। और ये 14, हम इन्हीं 14 लोकों में से आगे पीछे, अगर हम मुक्त नहीं होते तो इन्हीं 14 लोकों में हम आगे पीछे घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद ये गर्भोदक्षाई विष्णु से आगे फर्दर ये क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये इतने दयालु हैं, ये हर जीव के हृदय में चले जाते हैं परमात्मा के रूप में। तो एक तरह से सृष्टि कहाँ से हो रही है, सृष्टि हो रही है महाविष्णु से ही। तो फिर माता जी एक क्वेश्चन है, पूछो अभी। यस, मैं टाइम भी देख लेती हूँ। यस आप बोल रहे हो कि जो 14 लोग होते हैं उसमें ही हम घूमते रहते हैं, अगर अगर मुक्त नहीं होते। यस नहीं होते यस तो उसमें भी मतलब फिर उसमें कैसे हमारे बर्थ रहते हैं, मतलब मनुष्य और फिर अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वैसे रहते हैं, या फिर अलग कुछ होता है? डिपेंडिंग ऑन जो हमारे कर्मा है। और ज़रूरी नहीं हम एक सेम ब्रह्मांड के 14 लोकों में रहे, हम अलग अलग ब्रह्मांड में भी अपने कर्मों के हिसाब से जा सकते हैं, बिकॉज अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग जगह, कई जगह कलयुग है, सतयुग चल रहा है, अलग अलग युग चल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या कर्मा है। तो जो ऊपर के हायर प्लैनेट्स हैं और नीचे के लोअर प्लैनेट्स हैं, जो हमारा ये अर्थ है उसको मिडल प्लैनेट बेसिकली बोला जाता है। और तो इसलिए अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे से ऊपर है पितृलोक, फिर स्वर्ग लोक, और ये सप्त ऋषियों का लोक, आगे वो फिर ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक होता है। तो अगर अच्छे कर्म किए हैं तो फिर हायर प्लैनेट्स में जाएंगे, अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो फिर लोअर प्लैनेट्स में, नीच योनियों में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कर्मा। फिर हम उनमें घूमते हैं, ऊपर या नीचे। अच्छा, आपने अभी ये वर्ड जो बोला योनि, उससे अभी एक और 84 लाख योनियाँ। यस। हाँ, तो यही सारी योनियां 14 लोकों में होती है या फिर अलग अलग होती है? लाइक मेरा कहने का मतलब है कि पृथ्वी में ही पृथ्वी के ऊपर ही ये 84 लाख योनियां हैं, या पूरे 14 लोकों में ये योनियां होती है? इसके मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि होती होंगी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि जैसे हम बोलते हैं ना कि भूदेवी वो गाय के रूप में ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने गई, और तो मेरे को लगता है कि ये होती होंगी, बट आई एम नॉट श्योर। ऊपर नीचे मेरे ख्याल से होते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट मैं गेस मार रही हूँ कि बिकॉज अगर भूदेवी गाय के रूप में अगर वो प्रार्थना करके गई है, धर्म बैल के रूप में मिला था जब नारद जी को, तो मे बी हो सकती है, आई डोंट नो, नॉट श्योर। ओके। बट हाँ, ये योनियों में हमें घूमना पड़ता है तो हो भी सकती है, क्योंकि नीचे की योनियों में हमें सफरिंग भोगनी पड़ती है, ऊपर की योनियों में हमें अपने अच्छे कर्मों का भोग। तो ये हमारा जो मिडल प्लैनेट है, जो अर्थ है, हम वहाँ से एस्केप कर सकते हैं बाहर। तो कल हम इसको डिटेल में और समझेंगे, थोड़ा सा शिव तत्व और ये विष्णु तत्व, और फिर प्रभुपाद के परपट से कि एक्चुअली ये सब है और क्यों बोल रहे हैं, और हमें एक्चुअली में करना क्या है, और कैसे हम सबके लिए चाहे देवी देवता हो चाहे कुछ भी हो, हमें उन सब के लिए वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। तो आज का ख़त्म होने वाली है कॉल, तो हम कल मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं प्रभुपाद के परपट से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। अगर आज हैवी लगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगर सिर के ऊपर से भी निकल रहे हैं तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन।